हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एलटी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि एलटी का पेपर हो चुका है और अब बात चल रही है जो अभी एलटी के खाली हो रहे हैं पद हैं उन पर भरने की। तो उसी के बारे में आज पूरी डिस्कशन होगी। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक विचार बनाने में या एक रास्ता बनाने में बहुत बड़ी हेल्प हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि एलटी का पेपर हुआ था 1400 प्लस पोस्ट के लिए। और उसके बाद अब रिजल्ट आते आते कंडीशन ये बन गई कि कुछ टीचरों का तो हो गया है रिटायरमेंट, तो उस वजह से कुछ पद ऐसे खत्म हो गए हैं। और उसके अलावा इस बार 2200 के आसपास टीचरों का प्रमोशन हो रहा है एलटी से लेक्चरर के लिए। तो यहाँ पर फिर 21-2200 पद वो खाली हो गए, तो कुल मिलाकर 25-2600 पद इस टाइम एलटी के जो हैं वो खाली चल रहे हैं प्रदेश में या होने वाले हैं। तो इन पर जो है अभ्यर्थियों ने सबसे पहले तो मांग की थी कि इन पर जो है एलटी की वैकेंसी आई थी उसमें ही पद वृद्धि की जाए 25% की, ताकि वो पद भी भरे जाएं, जो कि एक जायज़ मांग भी थी। अब ये जैसे ही मांग आगे आगे बढ़ी, उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी डिमांड की कि पद वृद्धि ना होके यहाँ पर जो है वो नई वैकेंसी निकाली जाए, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं बीएड करने वाले उनको भी मौका मिल सके। तो दोस्तों, पूरी वीडियो इसी पर आधारित है। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर एक लेटर दिख रहा होगा, ये सचिव की तरफ से है निदेशक माध्यमिक शिक्षा को। तो दोस्तों, ये पद वृद्धि से संबंधित एक लेटर है। अगर आप इसका विषय देख रहे होंगे तो एलटी भर्ती परीक्षा में पदों को बढ़ाए जाने के संदर्भ में 27 दिसंबर को यानी रिजल्ट आने से पहले का ये लेटर जो है वो सचिव से माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को गया है। तो यानी बात बहुत आगे तक पहुंच गई है। तो इसमें यह लिखा गया है कि उपरोक्त विषय कृपया समस्त एलटी छात्रों की दिनांक रहित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि अक्टूबर 2020 में एलटी के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया था। यह भी अवगत कराया गया है कि इस वर्ष बहुत से सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता सेवानिवृत्त हुए हैं तथा बहुत से सहायक अध्यापक प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नत हुए हैं। तत्क्रम में वर्तमान एलटी के पदों में 1431 पदों के सापेक्ष 25% की वृद्धि कराए जाने का अनुरोध किया गया है। और इसके बाद ये है, तो दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि सचिव उत्तराखंड के जो सचिव इससे रिलेटेड सचिव हैं वो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को इस बारे में बात करने के लिए ये कर रहे हैं कि वो इसका पत्र पढ़ें। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि ये जो 25% की वृद्धि थी वो बहुत आगे यहाँ पर पहुँच गई थी। तो यहाँ पर छात्रों ने बहुत सारी इसके लिए काम किए थे। यहाँ पर जन आंदोलन किया या मुख्यमंत्री जी से मिले या शिक्षा मंत्री जी से मिले, बात आगे पहुँचाई। तो जो भी बात थी वो यहाँ पर ये रही थी। इसके अलावा अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप ये कटिंग देख रहे होंगे, तो इसमें यह है कि कुछ प्रशिक्षित बेरोजगार जो हैं वो एलटी और प्रवक्ता के पदों पर नई विज्ञप्ति के लिए मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी भेजा गया है। प्रशिक्षितों का कहना है कि सरकार ने एलटी और प्रवक्ता में 25% की वृद्धि की है, किंतु कोरोना काल में सीटेट और बीएड परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने के कारण कई अभ्यर्थी सहायक शिक्षक और प्रवक्ता के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इसलिए सरकार उन्हें नई विज्ञप्ति जारी कर भर्ती में शामिल होने का अवसर दिया जाए। और यही उनका लॉजिक है कि कई सारे स्कूल में जो है टीचर सेवानिवृत्त हुए हैं या प्रमोशन हुए हैं, इसलिए जो है वैकेंसी निकाली जाए। इस पे बात करेंगे तो मंडलीय अपर निदेशकों से रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर जो है अपर निदेशक ने पत्र भेजते हुए है जो है निदेशकों से रिपोर्ट मांगी है कि कितने कितने सीट खाली हैं उसका ब्यौरा दिया जाए, ताकि जो पद वृद्धि का काम है उस पर बात बन सके। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शासन ने विभाग से आख्या मांगी। आख्या मानी जो पद के जो भी ब्यौरा है वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि कितने पद खाली हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये सब जो है शासन की तरफ से मांगी गई है विभाग से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि शिव विभूति रंजन जी ने इस संबंध में शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजा है कि जो भी वो है पत्र है उसका अवलोकन करें और जो पद हैं जो खाली होने हैं उसका ब्यौरा जो है सरकार तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुख्य सचिव तलाशेंगे एलटी पदों में बढ़ोतरी की संभावना। तो मुख्य सचिव जो कि सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है पूरे राज्य के अंदर, तो उन्होंने भी इस पर काम की है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप इस मामले में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है शिक्षा विभाग से। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि ये काफ़ी सीरियस मैटर हो चुका है अब तक के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2200 से अधिक जो एलटी हैं वो लेक्चरर बन रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये हमको देखने को मिल रहा है कि इस टाइम जो पद हैं बहुत सारे खाली हैं। अब इस पर बात करते हुए चलते हैं हम क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए और क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की तरफ। तो पद वृद्धि में दोस्तों सबसे पहले ये बात करेंगे कि जब एलटी का रिजल्ट निकालने के लिए जन आंदोलन चल रहा था उसी टाइम शुरू हुआ था एलटी पद वृद्धि के लिए 25% जो पद वृद्धि थी उसके लिए शुरू होने वाला आंदोलन। कुछ साथियों ने इसके लिए बहुत काम किया, मुख्यमंत्री जी तक गए, वहाँ से बात बनाई, फिर उसके बाद जो भी शासन पर प्रेशर किया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो पद हैं
उसमें ही वृद्धि करके बाकी बचे हुए पदों को भी पूरा कर दिया जाए। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि जो एलटी के कैंडिडेट पेपर दिए हुए हैं, जिन्होंने पेपर दे रखा है और उनके कम नंबर हैं, तो 25% में हो सकता है कि वो भी आ जाएं। तो यहाँ से क्या होगा कि बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये भी एक जायज़ बात थी कि जो पद हैं उनमें ही पद वृद्धि करके ही वो पोस्ट भरी जाए। इसके अलावा नई वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे, नई विज्ञप्ति की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप अभी जानते हैं नई विज्ञप्ति में फ़ायदा ये है, अगर नई विज्ञप्ति निकलती है तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट अभी फोर्थ सेमेस्टर में है या भर्ती के बीच में जिनका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हुआ होगा, थर्ड सेमेस्टर क्लियर होगा, या जिनका सीटैट यूटैट निकला होगा, वो भी इस नई विज्ञप्ति में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर नई विज्ञप्ति आने से फ़ायदा ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, और जो अभ्यर्थी अब तक पिछले एलटी में नहीं मतलब एलिजिबल थे उस फॉर्म को भरने के, वो इस अंतराल में एलिजिबल भी हो गए होंगे, वो तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वो इसमें शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर धरातल पर उतर कर देखा जाए तो इस समय जो समय चल रहा है वो हो गया है जनवरी 2022। तो जनवरी का महीना इस समय चल रहा है, अभी बात चल रही है विज्ञप्ति निकालने पर। अगर विज्ञप्ति निकलती है तो आप ये समझिए कि अगर फरवरी में भी आयोग विज्ञप्ति निकालता है तो कम से कम 3-4 महीने का समय तो पेपर कराने के लिए उसको चाहिए ही चाहिए। और आप जानते होंगे कि अभी आयोग के पास जैसे कि पटवारी हो गया, अभी पुलिस के फॉर्म भी निकले हैं, तो पुलिस के फॉर्म जिनकी संभावित डेट जुलाई तक है, तो पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, ऐसे ऐसे फॉर्म के पेपर करवाने आयोग के पास बाकी हैं। तो अगर एलटी की वैकेंसी निकलती है नई, तो उसका पेपर आप मानकर चलिए कि जुलाई के बाद यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा। अगर कोरोना होता है, कोरोना की लहर आती है, तो हो सकता है कि ये जो अक्टूबर का समय है वो शायद अगले साल भी चला जाए। तो यहाँ पर नई भर्ती की पद वृद्धि में संभावना ये है कि अगर फरवरी में भी यहाँ पर विज्ञप्ति निकलती है तो जुलाई तक तो पेपर हैं जो पुलिस के होने हैं या पटवारी के होने हैं वही होंगे। उसके बाद यहाँ पर एलटी के पेपर जब शुरू होंगे तो यहाँ पर समय होगा सितंबर या अक्टूबर का, और वो भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब की बात यह है। तो दोस्तों इसमें यह है कि तब तक एक इलेक्शन हो चुका होगा। अगर यही सरकार आती है तब तो ठीक है कि ये काम करवा लेगी, लेकिन अगर नई सरकार आती है, अगर उत्तराखंड में नई सरकार आती है, तो आप ये मानकर चलिए ये राजनीति का खेल होता है कि वो अभी नए पद, जो एलटी की नई वैकेंसी निकलेगी उस पर पेपर होने को रोक देगी। और वो रोकेगी इसलिए क्योंकि 2024 में आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव। तो वो ये चाहेगी कि जब हमारी सरकार ने ही पेपर कंडक्ट करवाना है तो क्यों ना इसका एक राजनीतिक फायदा भी उठाया जाए। वो इसकी पूरी कोशिश करेगी, और इसी कोशिश में वो चाहेंगे कि ये जो पेपर है ये थोड़ा डिले हो, ताकि इसका रिजल्ट 2024 के आसपास आए और वो हम दिखा सकें कि हमने, हमारी वजह से रोजगार आया है। तो दोस्तों ये राजनीति भी इसमें भाग लेती है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर सब कुछ होता है तब जाकर कंडीशन बन रही है कि अगले जनवरी फरवरी तक आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। तो दोस्तों जो नई भर्ती वाली बात है वो सही है, सच में सही है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स है, ज़्यादा अभ्यर्थियों का उसमें फ़ायदा है, लेकिन वर्तमान समय के लिए वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अभी जो दिक्कतें हैं उस वजह से वो अभी संभव है नहीं। तो इसलिए अगर 25% पद वृद्धि में क्या होना है कि केवल अभी 25% की पद वृद्धि की बात अगर स्वीकार की जाती है तो इसके बाद जो विभाग है वो आयोग को एक लिस्ट देगा कि हमारे पास इतने पद खाली हैं। आयोग पुरानी मेरिट लिस्ट खोलेगा जो अभी रिजल्ट हुआ है उसकी, और उसमें से 25% पद बढ़ा के रिजल्ट जारी कर देगा। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं ऐसी जिस वजह से कि यहाँ पर जो है पद वृद्धि में कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल ये है कि एक धरातल पर आकर बात कही जाए, आपको कोई बोले कि हाँ अभी नई वैकेंसी निकल सकती है, तो आप खुद से लॉजिक बनाकर सोचिए कि कितना संभव इसमें कार्य होगा, या अगर पद वृद्धि होती है तो कितना इसमें संभव कार्य होगा, और उसी बेस पर आप आगे का निश्चय कीजिए। तो हमारा आप उद्देश्य था कि आपको दोनों तरफ का जो है बैलेंस बना के दिखाया जाए कि कहाँ पे क्या संभव है और कहाँ पर क्या कमियाँ हो सकती हैं, और बाकी जो भी होगा वो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। धन्यवाद।